वेलकम टू माय चैनल। आज बात करने वाले बीटी पैन पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट के बारे में, जो बैक पेपर और कैरी ओवर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में। यानी जो फाइनल ईयर में जिनका बैक लग चुका है या फिर रेगुलर स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी सेमेस्टर में है या फिर किसी भी ईयर में उनका बैक लग गया है, अब उनको क्या करना है, अब उनका बैक कैसे क्लियर होगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट बहुत पहले ही आ चुका है। तो आपको अब क्या करना है, अगर आपके रिजल्ट में बैक लग गया है या फिर आपके जो है किसी भी सब्जेक्ट में 2 नंबर 4 नंबर से कम है, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है। तो मैं आपको बताऊंगा 2 पॉइंट उसका कि कैसे आपका बैक क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 ये है कि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक है तो आपको क्या करना है। नंबर 1 आपको एक तो होता है रीचेकिंग का फॉर्म डाल देना, और दूसरा ये होता है, लेकिन रीचेकिंग का फॉर्म सबको नहीं डालना चाहिए। मैं भी बताऊंगा कि किस किन स्टूडेंट को रीचेकिंग का फॉर्म डालना चाहिए, सही है कि नहीं सही है। और जो उसके बाद जो रीचेकिंग के अलावा स्क्रूटनी का फॉर्म आता है, स्क्रूटनी का फॉर्म किन किन स्टूडेंट को डालना चाहिए, इसी 2 पॉइंट पर आज हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि रीचेकिंग का जो फॉर्म है उसको किस किन स्टूडेंट को डालना चाहिए रीचेकिंग के लिए। तो आपको बता दूं, रीचेकिंग का फॉर्म सबको नहीं डालना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट में 12 से 13, 14, 15 मार्क्स तक आ गया है, 15 मार्क्स 16 मार्क्स आया है, बट 1 नंबर 2 नंबर से आपका कम हो गया है, यानी 1 नंबर 2 नंबर जैसे आपकी बैक लग चुकी है, तो फिर क्या है, सही रहेगा आपको रीचेकिंग डालना? बिल्कुल नहीं। उनमें भी 2 कैटेगरी है रीचेकिंग में। आप तभी डालिएगा जब 2 कैटेगरी। नंबर 1 वो स्टूडेंट जिनको कॉन्फिडेंस हो कि हमने लिखा है और हमारा नंबर अच्छा आया है, यानी हमने अच्छे से लिखा था बट हमारा नंबर अच्छा नहीं आया, और कॉपी जो हमारा पेपर था अच्छा हुआ था, यानी आपको अगर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर तभी आप जो है रीचेकिंग डालना। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको क्या करना है, स्क्रूटनी का फॉर्म डाल देना है। क्योंकि अगर आपने स्क्रूटनी का फॉर्म डालेंगे तो उससे ये रहेगा कि आपका 1 नंबर 2 नंबर जो नंबर आपका जोड़ते हैं वहाँ जुड़ने में, तो आपकी कॉपी रीचेकिंग नहीं होगी। आपकी जो नंबर ज्वाइंट होते हैं उसमें 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर हो सकता है, 1 नंबर 2 नंबर गलती से कम जुड़ गया हो, तो दूसरे टीचर जब देखेंगे तो आपको बढ़ा सकते हैं अगर आपका नंबर उसमें कम हो जुड़ा होगा या फिर गलती हुई होगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है और आप रीचेकिंग का फॉर्म डाल देंगे तो आपका जो कॉपी होगी वो निकाली जाएगी बोर्ड से, और उसको दोबारा दूसरा टीचर चेक करेगा। तो उससे ये होगा, कहीं आपका 15 नंबर 16 नंबर आया है तो उससे और भी कम कर देगा आपका रियल। क्योंकि जब रीचेकिंग का फॉर्म डालते हैं तो उसमें बहुत बारीकी जो पॉइंट होते हैं उनको चेक किया जाता है। तो उसमें आपकी संभावना ये रहती है कि जो अगर नंबर 1-2 ज़्यादा आए हैं तो वो कम हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने अच्छा लिखा है तभी आप रीचेकिंग डालिएगा, और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप रीचेकिंग ना डाल के आपको स्क्रूटनी डालना है। और बात आती है, अगर आपका 15-16 नंबर आया है और आपका इस कॉन्फिडेंस नहीं, आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से ज़्यादा नंबर आया है बट आपका अभी बैक है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या उसका भी कोई सॉल्यूशन है? हाँ, तो आपको क्या करना है, स्क्रूटनी का फॉर्म डालना है। स्क्रूटनी में आप जब डालेंगे तो उसमें यह रहेगा 1 नंबर 2 नंबर आपका बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें कॉपी नहीं चेक होती, बल्कि जो नंबर आपका चढ़ाया जाता है वो नंबर वहाँ से चेक होता है। कहीं ऐसा नहीं चढ़ाने में, फिल करने में कोई गलती हुई हो, 1 नंबर 2 नंबर वहाँ से आपका अगर होता है तो बढ़ जाता है। अब उसके बाद बात आती है कि रीचेकिंग का फॉर्म कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो स्टूडेंट हैं, अभी आपके रिज़ल्ट में जो है MW शो हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका MW शो हो रहा है, तो उनका जब तक MW शो नहीं होता है, यानी MW जब तक वो हटता नहीं है, जब तक प्रॉब्लम MW वाली सॉल्व नहीं होती है, यानी मिनिमम वेटिंग मार्क्स वेटिंग, MW का मीनिंग होता है मार्क्स वेटिंग, यानी ये नंबर अभी वेटेड में है। ये स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बोर्ड की। तो बोर्ड का जब सही कर दिया जाएगा मार्क्स वेटिंग यानी MW वाला प्रॉब्लम, और इनकम्प्लीट रिजल्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सही भी हो चुका है लेकिन अब भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका अभी तक सही नहीं हुआ है, तो अभी कुछ दिन तक वेट कर लीजिए आप। वैसे उम्मीद यही है कि 12 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में रीचेकिंग का फॉर्म आ जाएगा, स्क्रूटनी का या रीचेकिंग जो भी फॉर्म है वो आ जाएगा। लेकिन जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे ही फॉर्म आता है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। रीचेकिंग का और स्क्रूटनी का मैंने समझा ही दिया है कि रीचेकिंग किसको डालना है और स्क्रूटनी किसको डालना है। तो आपको अगर उसके बाद भी डाउट रहेगा, आपका अगर 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से बैक लगी है, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। वैसे अगर आपका रिज़ल्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा जो चैनल है अबाउट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा चैनल डिटेल्स में। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सारी जो आईडीज़ हैं वहाँ पे मिल जाएगी।
जाएगी, शेयर चैट सारी जो आईडी वहाँ पे मेरी बनी है और डेली मोशन, वहाँ पे आप मुझे अपनी स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में आप बता सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट वगैरह वहाँ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम आईडी जो मेरी है वहाँ से आप वहाँ पे शेयर करना। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको ज़रूर सॉल्व कर दूँगा। और जहाँ तक बात है आपको 5 नंबर 7 नंबर, तो आपका वो सही हो जाएगा रीचेकिंग और स्क्रूटनी में 5 से 5 नंबर 7 जो भी आपका कम है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने समझा दिया है कि रीचेकिंग किसको डालना है, स्क्रूटनी किसको डालना है। उसके बाद भी कोई डाउट हो ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि वरना फिर आपका साल भर 6 महीना 2 साल तक। और एक तरीका ये होता है जो BTUP का जो स्टूडेंट होते हैं, स्पेशल बैक भी कभी कभी होता है, लेकिन कुछ पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि हर साल हो। स्पेशल बैक पेपर जो होता है वो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हैं जो पास आउट हो जाते हैं उन्हीं का बोर्ड करवाता है, बट अभी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है स्पेशल बैक की तो मैं आपको बताऊंगा। स्पेशल बैक में सभी स्टूडेंट बैठते हैं जो फाइनल वाले पास आउट हो चुके हैं, उनका बैक रहता है, तो उस जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। उसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो, कोई कन्फ्यूजिंग हो BTUP या फिर AKTU किसी भी नॉलेज, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखना, ताकि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन BTUP की आती है ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके।